अच्छा जी। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का सीन ये कि अभी इससे पहले जो है ना पिछले वाले लेक्चर्स में हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन ये दो पढ़े थे। वर्टिकल मोशन में हमारे पास जो है ना कोई भी मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से हो रहा होता था, राइट। ये तो आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये पीछे जा रहा है, सही है। फिर हमने वर्टिकल मोशन पढ़ा, सही। वर्टिकल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, राइट। अगर तुम इन दोनों को मिला दो, अगर तुम इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है। और वो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, सही होगा, तुम्हें इस तरह से दिखेगा। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम इसकी बिल्कुल डेफिनेशन लिखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है, डिफाइन कैसे करोगे, तो उसको भी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल, सही है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सही है। व्हेन an object is projected with some initial speed at some angle, सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है सही है। तो ये हमारे पास जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या चीज जरूरी है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट किया होगा उसकी इनिशियल स्पीड कोई ना कोई होनी चाहिए, और उसकी जो है ना वो किसी ना किसी एंगल पे आपने उसको फेंका हो, सही है। अगर तो आपने लाइक कोई एंगल नहीं रखा है, सही है, तो आपके पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। मतलब जो टू डायमेंशनल मोशन, जिसको इसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है, वर्टिकल मोशन भी होता है, सही। ये हमारे पास हमने इसको कहा हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास हो गया वर्टिकल, सही। हॉरिजॉन्टल बोले तो एक्स डायरेक्शन में, वर्टिकल बोले तो वाई के डायरेक्शन में, और इन दोनों को कंबाइन आप करोगे तो आपके पास बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, ये टू डायमेंशनल मोशन, टू डी, सही। ये आपके पास वन डी था, वन डायमेंशनल था, ये भी वन डायमेंशनल था, सही। वो आपके पास टू डायमेंशनल बन गया, सही है। तो आपने उसमें कोई ना कोई इनिशियल स्पीड देनी होगी, और आपने उसको कोई ना कोई एंगल पे वो करना होगा, थ्रो करना होगा, सही है। अब वो एंगल जो होना चाहिए, वो एंगल जो होना चाहिए वो जीरो से ग्रेटर देन जीरो, सही है। एंड जो एंगल है वो आपके पास होना चाहिए और लेस देन 180, सही। एग्जैक्टली 180 नहीं होनी चाहिए वरना मसला हो जाएगा, सही है। वो फिर वर्टिकल मोशन मिल जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर तो तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही अच्छा जी, और इस ऑब्जेक्ट को तुम जो है वो लाइक, अगर तुम्हें फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट का शौक है, किसी स्पोर्ट्स का शौक है, तो तुम जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, सही है। या अगर तुम जो है ना कोई तुम्हें चीज़ें फेंकने का, तोड़ने का बड़ा शौक है, तो भी तुम शायद समझ जाओ इसको अच्छे से, सही है। तो इसके अंदर होता क्या है कि जब जो है आप ये मेरे पास बॉल है, मैंने एक रफ सा एक्सेस बना दिया समझने के लिए, सही है। तो अब जब आप इस बॉल को किक करोगे तो क्या होगा कि इस बॉल का जो मोशन होगा वो इस तरह से जाएगी बॉल, और वो यहाँ पे कहीं आके लैंड करेगी, राइट। और आपने किसी वेलोसिटी से उसको किक किया, राइट। तो अब वो जो एंगल है, अगर अगर तो आप बिल्कुल उसका एंगल जीरो रखो, मतलब एंगल मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेकर मैं यहाँ तक एंगल मेजर करूँ, सही। तो अगर तो आप उसका एंगल जीरो रख दो तो वो बिल्कुल आप यूं फेंकोगे, फिर वो आपके पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर होगा, सही। अगर आप उसका एंगल बिल्कुल 180 डिग्रीज रख दो तो वो बिल्कुल ना वर्टिकल जाएगा, सही, वर्टिकल जाएगा। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन पर ना वो फिर एक प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, यानी टू डायमेंशनल नहीं होगा, वो वन डायमेंशनल हो जाएगा, सही है। अगर आप जो है ना एट जीरो डिग्री पे काम कर रहे हो या एट 180 डिग्री पे काम कर रहे हो, तो दोनों के अंदर जो है वो आपके पास ये हो जाएगा, सही है। अच्छा जनाब, सो अब जो है
हमने यहाँ पे इसकी कोई ना कोई स्पीड दी है, सही। और हमने कुछ ना कुछ इनिशियल एंगल दिया, सही। देखो ये मैंने याद रखना, ये मैंने पाथ बनाया है, सही। ये मैंने ग्राफ नहीं बनाया, ये मैंने पाथ बनाया है। जो आपको पाथ दिखेगा ना, मैंने उस पाथ को यहाँ पे बनाया है, सही है। इसको प्लीज ग्राफ मत समझना कि मैंने इसको ग्राफ पे कोई एक्सिस वगैरह पे मार किया ना, ये मैंने सिर्फ बॉल का पाथ बनाया कि बॉल ये होती हुई इस तरह से जाएगी, सही है। अच्छा जी, तो कुछ ना कुछ मेरे पास वेलोसिटी है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी क्योंकि टू डायमेंशन आ रही है बिटवीन द प्लेन, तो मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, इसको इसके कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, सही है। तो कॉम्पोनेंट जो है ना वो मेरे लिए बनाएगी, कौन बनाएगी, एमएन बनाएगी। एमएन जरा मुझे बताओगी कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएंगे। यस एमएन, कुछ तो बोलो। ये मेरे पास आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एमएन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या लगाओगी, साइन कॉस टेन। और ये मेरे पास आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। यस एमएन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा कोशिश करो प्लीज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। सर वर्टिकल में हम हम्म। वी कॉस थीटा लगाएंगे। वर्टिकल में हम कॉस लगा देंगे, और हॉरिजॉन्टल में। साइन साइन। अच्छा, चलो क्या वजह है, हम्म। मुझे बताओगी। एमएन कुछ तो बोलो यार, वजह तो बताओ। अच्छा, हमने ये रट्टा लगाया था कि हमने क्या रट्टा लगाया था, हमने ये रट्टा लगाया था कि हमारे पास जो है ना, जहाँ पे एंगल आएगा, सही, जिस साइड पे एंगल आएगा वो वाली साइड हमेशा कॉस होगी, सही है। और जो अपोजिट वाली साइड होगी वो हमेशा साइन होगी, सही है ना, एमन याद है ना। तो हमने ये वाला रट्टा लगाया था, सही। अगर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में मसला होता है तो आप इस रट्टे से याद रख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ये गिवन थीटा आपके पास बन रहा है, वो वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड आपके पास हमेशा कॉस बनेगी। और जहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा वो साइन बनेगी, सही है। इवन कि अगर आप साइन थीटा को यहाँ पे भी बनाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है, सही है। और ऑल दो, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी जो साइन थीटा बन रहा है, उस साइन थीटा वो जो कॉम्पोनेंट बनेगा वो तब भी साइन थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन एंगल नहीं आ रहा, अनटिल और अनलेस अगर आप एंगल यहाँ बना दोगे देन दिस बिकम कॉस एंड दिस बिकम साइन, सही। तो ये वाला ये हमने रट्टा लगाया था, सही हो गया। चलो, तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी के तो कंपोनेंट आ गए, सही है। हम इसको क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये जो है ना, वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमारे पास जो है ना ये वी वर्टिकल वेलोसिटी, वी वर्टिकल, सही। अच्छा बच्चों देखना, इस पूरे मोशन के अंदर ना हमने क्या अजम्पशन कर रखी होगी, हमने ना ये अजम्पशन कर रखी है कि हमारे पास जो है ना एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सही। एयर रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, सही। और देखो याद रखना कि जब भी वो कोई क्वेश्चन देगा कि जिसके अंदर उसने ऊपर लिख दिया हुआ होगा कि ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि तुम इसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व करो, सही है, एक चीज। या दूसरी हिंट जो है वो तुम्हें ये होगी कि जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करो, सही है। याद रखना जब भी तुम्हें ये वाला तुम्हें सेंटेंस मिले ना कभी भी कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल के अंदर जो है ना सबसे पहले तो तुम्हारे पास आना चाहिए जहन में कि अगर उसने लिख दिया कि ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और फिर वो तुमसे बोल रहा है कि तुम इसको सॉल्व कर दो, तो तुम क्वेश्चन में ये देखो कि कहीं उसने मास तो नहीं दिया हुआ। अगर मास नहीं दिया हुआ है देन गो फॉर काइनेमैटिक्स, और अगर उसने कहीं मास वास दिया हुआ है देन आप उसको वर्क एनर्जी पावर से सॉल्व कर लो, सही है। और सम टाइम वो दोनों से सॉल्व हो जाता है, आपकी मर्जी होती है, मतलब अगर उसने कोई मेथड मेंशन नहीं किया हुआ तो आपकी मर्जी होती है, आप काइनेमेटिक्स से सॉल्व करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करो, आप दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इससे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक काइनेमेटिक्स यानी इक्वेशन ऑफ मोशन से, मैं काइनेमेटिक्स से पूछूं, काइनेमेटिक्स, सही है। और दूसरा दूसरा किससे सॉल्व कर सकते हो आप इसको, दूसरा आप इसको सॉल्व कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही। ये दो तरीके होंगे कि जिससे आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अच्छा जनाब, तो ये चीज मैंने बता दी, सही है।
तो अभी फिलहाल चूंकि हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमैटिक्स के अंदर जो है वो हम काइनेमैटिक्स के तरीके को सॉल्व कर लेते हैं, काइनेमैटिक्स के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। और जब हम वर्क एनर्जी पावर के अंदर आएंगे, तो हम अगर याद रहेगा हमें, तो इंशाल्लाह हम उससे भी सॉल्व कर लेंगे। सही है। अच्छा जी। तो अब अगर काइनेमेटिक्स से सॉल्व करें, तो याद रखना सबसे पहले तो एक ट्रिक, कि जब भी तुम्हारे पास वर्टिकल मोशन, जब भी तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो तुमने क्या करना है हमेशा, ऑलवेज, तुमने हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग सॉल्व करना है, वर्टिकल मोशन को अलग से सॉल्व करना है, राइट। कभी भी ऐसा मत करना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को साथ मिला के सॉल्व करो, राइट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो एक पॉइंट पे जाके लिंक होते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन अलग ट्रीट हो रहा है, वर्टिकल मोशन अलग ट्रीट हो रहा है। याद रखना, अगर तुमने ऐसी गलती कहीं पे भी की, तुम्हारा पूरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन मैसअप हो जाएगा, राइट। सो प्लीज 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 ऐसी गलती मत करना। जब भी तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ना पार्टीशन बना देना, एक वर्टिकल मोशन का और एक हॉरिजॉन्टल मोशन का, सही है। तो यहाँ पे भी हम जो है ना कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए, सही। अच्छा, उससे पहले ना थोड़ी सी मैथ्स भी तुम्हें पता होनी चाहिए। वो मैथ्स क्या है कि अगर तुम देखो, अगर तुम वेलोसिटी देखो, तो दिस इज द वेलोसिटी वी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में सम टाइम उसने बोला होता है कि फाइंड द वर्टिकल वेलोसिटी, सम टाइम बोला होता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे जब वो जहाँ पे भी वो इंटरेस्टेड होगा, सही। कभी वो ये नहीं बोलता कि वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दो, बल्कि वो ये बोलता है कि फाइंड द वेलोसिटी, जस्ट द वेलोसिटी, राइट। तो जब भी वो ये बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी, तो उस द वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकालनी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी निकालनी है, और उन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। सिर्फ जब सिर्फ वेलोसिटी बोलेगा, तो उस वेलोसिटी से ये मतलब होगा, सही है। अदरवाइज वो तुम्हें मेंशन करेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, वर्टिकल वेलोसिटी, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लग रहा है, वी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस वी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, राइट। ये तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, सही है। एंड इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो एंगल निकालने में, तो एंगल कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भाई आपके पास जो है ना, जो ट्रायंगल अगर आप देख लो, तो ट्रायंगल अगर आपके पास ये इस तरह से कुछ बन रहा है, सही है, कि जिसके अंदर जो है ना तुमने कहा कि ये तुम्हारे पास वी हॉरिजॉन्टल है, ये तुम्हारे पास है वी वर्टिकल है, सही है, और ये तुम्हारे पास है वी रिजल्टेंट, जिसको हम वी कह रहे हैं नॉर्मल, सही है। और अगर हम जो है इस एंगल के अंदर इंटरेस्टेड है, तो हमने क्या करना होगा, तुम टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वर्टिकल ओवर वी हॉरिजॉन्टल, सही। ये तुम्हारे पास थोड़ी सी मैथ्स है इसके अंदर, सही। चलो, और तुम साइन कॉस भी यूज कर सकते हो और टैन थीटा के बजाय, लेकिन तो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या क्या चीजें दी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दी हुई होती है और रिजल्टेंट निकालनी होती है, तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। अगर आपको तीनों चीजें दी हुई होंगी, देन यू कैन यूज ईदर साइन थीटा और कॉस थीटा एज वेल, सही है। सोच रहे हो, अब जरा आ जाओ, इसको ना हम जरा समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, आपने उसको सेपरेट करना है, हाफ डिवाइड कर लोगे, सही है। सो मैं ले रहा हूँ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मोशन, सही। अच्छा जनाब, अभी तक हमने जो भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन में तो इतना कुछ खास नहीं पढ़ा, वर्टिकल मोशन के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी, उसको प्लीज ध्यान में याद रखना, सही। मतलब होगा क्या, ये जो ना वर्टिकल मोशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वापसी उसने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, फिर वापसी उसने नीचे आना है, सही। तो ये वर्टिकल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में आगे जा रहा है, सही है। चलो, और आपको आपको ये भी याद होगा कि जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन पढ़ा था, तो हमने कहा था कि भाई सिर्फ वर्टिकल मोशन जो होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है, सही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सही। यानी अगर ग्रेविटी है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल मोशन, राइट। और क्या करेगा, causes a constant acceleration in vertical motion, सही।
तो वर्टिकल मोशन में तुम्हें चूंकि ग्रेविटी है या चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, सही है। तो वर्टिकल मोशन के अंदर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, और हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही, सही है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो हमने नेग्लिजिबल मान रखी है, और बैक जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिंग कोई फोर्स नहीं लग रही। हाँ, नीचे ग्रेविटी लग रही है, उसकी वजह से वर्टिकल मोशन इफेक्ट हो रहा है, वो हमने अलग बात कर ली, सही है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, सही है, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल मोशन, सही। अच्छा जनाब, ये बात हो गई, सही। हम थोड़ा सा आगे जाके ना ये भी देख लेंगे कि अगर फोर्स होंगी तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, सही है, ताकि तुम लोग का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे, सही है। अच्छा जी, चलो, अब जरा वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, किससे पूछूं, मरियम से पूछते हैं। मरियम, क्या आप मुझे बता सकती हो कि जब हमारे पास सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन होती है तो हम सॉल्यूशन के लिए कौन से फॉर्मूलाज यूज करते हैं? यस। Acceleration के लिए यस। we can use s equals ut plus half at square ओके, अच्छा, or जस्ट vt minus half at ओके square, ओके, सही सही सही, परफेक्ट। and then one other one. बेसिकली हम जो ना, आप जो चीज बता रही हो वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आप कहना चाह रहे हो, है ना? Yeah, ओके, सो तो आप ये कह दो कि भाई वर्टिकल मोशन के अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट? तो ये yes. मेरे, अच्छा, ये मेरे पास है हाइट, सही, और ये मेरे पास है डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सही। तो मुझे जो है ना मरियम ने बताया कि अबे यार ये ओ पता नहीं क्यों बन रहा है। अच्छा, तो मुझे मरियम ने ये बताया कि जो है ना हम इसके अंदर जो है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीजें यूज करूँ, इनिशियल स्पीड हमारे पास इसके अंदर क्या होगी? इनिशियल स्पीड हमारे पास, इनिशियल वर्टिकल स्पीड, देखो याद रखना, इनिशियल वर्टिकल स्पीड ले रहे हो तुम, वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल लोगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लोगे। होशियारी मत नापना कि हॉरिजॉन्टल के लिए तुम वर्टिकल स्पीड लेके काम चला रहे हो, वर्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल लेके काम चला रहे हो, सब कुछ जो है ना वो ऐसी तैसी हो जाएगी क्वेश्चन की, सही है। तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड तुम्हारे पास क्या है? वी साइन थीटा की फॉर्म में, सही। अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं गिवन, देन गो एंड फाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और वो आपके पास वर्टिकल, इनिशियल वर्टिकल स्पीड हो जाएगा। अगर गिवन है देन फाइन, वो आप डायरेक्ट यूज कर लो, सही है। फिर आप कह सकते हो कि आपके पास जो है ना मैक्स हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी एट, अब मतलब मैक्स हाइट पे वेलोसिटी बता सकते हो? फिर जीरो होगी। वेरी गुड यार, तो आपने बोला जीरो होगी, सही है। और अच्छा, उसके बाद अगर एंडिंग पॉइंट पे इधर पहुंची है, जो आपकी फुटबॉल है, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे पहुंच रही है, सही है। तो इसके लिए जो है ना एक छोटा सा सिनेरियो, थोड़ा सा ये याद, थोड़ा सा रटने वाली चीज है, सही है। कि बेसिकली अगर आपके पास ना सिमेट्रिकल मोशन है, यानी जितना डिस्टेंस आप ऊपर जा रहे हो उतना ही डिस्टेंस आप नीचे भी आ रहे हो, सही, यानी अगर आपने एच का डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल किया है और फिर आपने एच का डिस्टेंस ही नीचे ट्रैवल किया, सही है, तो आपके पास जो है ना यहाँ पे जो स्पीड होगी वो उतनी होगी जितनी आपके पास इनिशियली स्पीड है, राइट? ये एक रट्टे वाली चीज है कि अगर मोशन सिमेट्रिकल होगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग वेलोसिटी सेम होगी, सही है। तो हमने एक बात ये कर ली, एक बात ये कर ली, ये मैं दिखा देता हूँ, ये याद रखने वाली बात है, लेकिन अप्लाई करने के लिए तुम्हें वो नहीं वो होगा, यानी अगर अप्लाई करना होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी तुम निकाल सकते हो, सही है। सो इफ द मोशन इज सिमेट्रिकल, सही है, फ्रॉम मैक्स पॉइंट, सही है, किस पॉइंट से सिमेट्रिकल होगा? वो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से सिमेट्रिकल होगा, सही है। तो उससे फिर क्या होगा? देन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, सही है। और ये याद रखना, ये एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल के होने के वक्त एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगी तो ऐसा नहीं होगा, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, और टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे गिरेगा, सही, फाइनल वेलोसिटी, सही। अच्छा जनाब,
ऑल्दो अगर हमारे पास जो छोटे छोटे मोशंस होते हैं ना, कि जैसे अगर लाइक 1-2 मीटर का अगर मोशन है, तो उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा एक्ट नहीं करती। मतलब अगर आपने ये मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है ना अपनी रियल लाइफ में परफॉर्म करना है, तो आप कोई कोई मेटल बॉल, हैवी मेटल बॉल ले लो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा डेंसिटी वाली ऑब्जेक्ट होगा ना, उस पर तुम्हारा उतनी कम एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, राइट। तो अगर तुम्हें इन प्रैक्टिकली चीज परफॉर्म करनी है, तो इसको जो है ना तुम कोई हैवी मेटल बॉल या जो ऐसी कोई कोई चीज ले लो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, या बुलेट ले लो, सही है। बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो अजीब सा बन जाएगा, लेकिन मेटल बॉल से तुम कर सकते हो। और उस पर तुम हल्का सा थ्रो करो और तुम उसके मोशन को स्टडी करो, तो वो तकरीबन जो है ना अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली वो तुम्हारे पास जो है ना वो वर्टिकल मोशन बन जाएगा, और उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इग्नोर हो जाएगी, राइट। हाँ, अगर तुम कोई लाइक बच्चों के खिलौने वाली प्लास्टिक वाली बॉल ले रहे हो, राइट, कि जिसके अंदर हवा भरी भी होती है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हो कि जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, मास बहुत कम है, और तुम उससे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो नहीं हो पाएगा, सही। वो एयर की वजह से जो है ना वो इधर उधर डिफ्लेक्ट होगा, या एयर की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाएगा, सही। तो वो भी हम देखेंगे कैसे चेंज होगा, सही। अच्छा, तो दूसरी बात मैंने ये लिखी कि इफ द मोशन इज सिमेट्रिकल फ्रॉम द मैक्सिमम पॉइंट, देन इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात करो, या इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करो, या रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करो, तीनों के लिए ये बात मैंने लिख दी है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है मैक्सिमम हाइट पे तुमने 0 लिख दिया। अच्छा, जब बॉल ऊपर जा रही होगी, सही है, डिसेलेरेशन व्हेन मूविंग अप, मूविंग अप, सही। और डिसेलेरेशन कितने की होगी, 9.81 की होगी, सही है। और इस डिसेलेरेशन का मतलब क्या है, कि हर अगले सेकंड के अंदर बॉल की स्पीड से 9.81 की स्पीड डिटेक्ट होगी, सही है। एक्सेलरेशन का मतलब और डिसेलेरेशन का मतलब समझो प्लीज, कि एक्सेलरेशन अगर होती है, तो जितने मैग्नीट्यूड की एक्सेलरेशन होती है, स्पीड के अंदर वो मैग्नीट्यूड हर सेकंड ऐड अप होता जाता है। अगर इनिशियली जो है ना वो गाड़ी रेस्ट पे थी, सही है, और वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कि उतनी ही स्पीड के उतनी ही जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो स्पीड के अंदर ऐड अप होने, सही। मान लो कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया, और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, सही। तो 1 सेकंड के बाद गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी, सही। 2 सेकंड के अंदर गाड़ी की स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, सही है। 3 मीटर के अंदर फिर 3 हो जाएगी, 4 मीटर के अंदर 4, 5 मीटर के अंदर 5, सही है। तो हर पासिंग सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, उसके अंदर उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा होगा जितनी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, सही है। और अगर डिसेलेरेशन है तो उतना ही डिक्रीमेंट हो रहा होगा हर पासिंग सेकंड के बाद जितनी डिसेलेरेशन की वैल्यू, राइट। तो ये चीज आपको मैंने बता दी, सही है। तो जब ऊपर आ रहा होगा, तो ऊपर जा रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसेलेरेशन व्हेन मूविंग अप एंड एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग डाउन, राइट। और दोनों में वैल्यू सेम है, कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आपके पास जो है वो 9.81 आ जाएगा, और ये आ जाएगा पॉइंट, सही है। एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग डाउन, सही, ये आपके पास हो गया, सही। और जो हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या है, देखो वर्टिकल की बात करें तो डिस्टेंस वर्टिकल लोगे, मैं तुम्हें दो टाइप का डिस्टेंस दिया हुआ, एक एच है और एक डी है, सही है। और एच जो है वो वर्टिकल है, और डी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सही है। तो जब वर्टिकल मोशन की बात करो तो एच तुम लोगे, सही। वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारे पास एच। और याद रखना कि अगर तुम्हारे पास इस तरह का मोशन है, सिमेट्रिकल मोशन है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उतने ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है, सही है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास 0 हो जाएगी, सही है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास वो डी की रहेगी, राइट। तो ये तुम्हारे पास वर्टिकल डिस्टेंस एच का है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास 0 की है, सही। कब, जब तुम्हारे पास सिमेट्रिकल मोशन होगा, सिमेट्रिकल मोशन। नॉन सिमेट्रिकल मोशन क्या होगा वो भी मैं अभी ना करके दिखाता हूँ, तो ये खैर, तो ये आई होप सो वर्टिकल मोशन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, सही। अब जरा आ जाओ हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक चीज और, जब भी तुम वर्टिकल मोशन को सॉल्व कर रहे होगे, यू आर ओनली अलाउड टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन ओनली, सही। दो चीजें हमने पढ़ी है, एक है इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें पांच इक्वेशन हमने पढ़ी थी, राइट। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, सही है। हमने
ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, सही। ये 5 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी और हमने कहा था कि ये कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, राइट। वो सारी चीज हम पुरानी कहानी में देख चुके हैं। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो तुमने क्या यूज करना है, ये वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वाली चीज यूज करनी है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास है ना तुम कह रहे हो कि भाई हमारे पास यूज इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व या फॉर द कैलकुलेशन, सही है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, सही है। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल मोशन पे। हॉरिजॉन्टल मोशन का सीन ये कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो है ना तुम्हारे पास वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई रेजिस्टिव फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं करी, ना फॉरवर्ड फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, ना रेजिस्टिव फोर्स है बैकवर्ड फोर्स, राइट। और देखो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये तब है कि जब आपने बस एक इनिशियल फोर्स, एक इनिशियल पुश किया और फिर उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, सही है। ये तब होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कोई लाइक हेलीकॉप्टर की बात कर लो और उसके अंदर जो ना आप कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स दे रहे हो, तो वो अलग सिनेरियो, वो फिर इसके अंदर नहीं आएगा, सही है। इसके अंदर ये है कि बस इनिशियल पुश होना चाहिए या इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, सही। उसके बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए, सही। उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, सही है। तो ये उस मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने कहा वी, वी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू, सॉरी, वी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, सही है। अगर तुम्हें वैल्यू दी हुई है वेलेंस को वैल्यू यूज करो, सही है। अच्छा उसके बाद जो है, अगर तुम्हारे पास, अच्छा तुम्हारे पास जो डिस्टेंस है, तुम उसको डिस्टेंस कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो, वो तुम्हारे पास डी का है, सही, कैपिटल डी। अगर तुम हाफ के लिए यूज कर रहे हो तो तुम जो है वो हाफ ऑफ द डी कर सकते हो, और जो तुम्हें टाइम लगेगा इसको यूज करने के लिए, सही है, इस डिस्टेंस को मूव करने के लिए, लेट्स से कि वो टी है, सही है। अच्छा और यहाँ पे भी मुझे टाइम लिखना था यहाँ पे भी 1 मिनट, सर इसको भी यहाँ पे टाइम लगेगा, सही है। वर्टिकल मोशन के लिए भी जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, सही है। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव अप एंड डाउन इज टी, राइट। टी, ये वाला टी ले लो, सही है। टी कैपिटल, स्मॉल कैपिटल टी ले लो, सही। तो ये मेरे पास हो गया, सही है। और यहाँ पे आके वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे आके जो है वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, राइट। ये वाला जो पॉइंट होता है ना टाइम वाला, ये बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को कंबाइन करते हैं, राइट। कभी कभार, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे यही पूछेगा कि पहले जो है ना कि तुमसे जो है ना कोई ऐसी चीज पूछेगा जैसे बोल देगा वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दो, सही है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जैसे कि मान लो मैं सिनेरियो समझा रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुमसे बोला कि तुम्हारा जो है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर है, सही है, और तुम्हें जो है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है और तुम्हें डिस्टेंस भी दिया हुआ है, राइट। और तुमसे क्या बोल रहा है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दो। तो अब तुमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यूज करके तुमने क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल वाला टाइम। और तुम्हें पता है कि जितना टाइम हॉरिजॉन्टल को लगेगा, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन को लगेगा, उतना ही टाइम वर्टिकल मोशन को भी लगेगा टू रीच द सेम पॉइंट, राइट। तो तुम उस हॉरिजॉन्टल वाले टाइम को वर्टिकल वाले टाइम के अंदर यूज करके वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हो, राइट। बच्चे ना कंफ्यूज इसलिए कर देते हैं कि वो उसने सिर्फ वेलोसिटी बोला होता है, कोई हॉरिजॉन्टल ले रहा होता है, कोई वर्टिकल ले रहा होता है, कोई कुछ ले रहा होता है अपनी मर्जी से, राइट। तो देखो ऐसा नहीं करना, जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व करो तो हॉरिजॉन्टल अलग सॉल्व करोगे, वर्टिकल अलग सॉल्व करोगे। और जो चीज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को मिलाएगी वो क्या चीज है, वो टाइम है, दोनों का टाइम सेम होने वाला है, सही है। तो अगर तुमसे कोई ऐसी चीज पूछ ले जो तुम्हें ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी का सिनेरियो दिया हुआ सेट करके नीचे हॉरिजॉन्टल का पूछ रहा है, या ऊपर हॉरिजॉन्टल का सिनेरियो सेट करके दिया हुआ नीचे वर्टिकल पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुमने उनको रिलेट आपस में किस तरह से करना है, टाइम के जरिए से तुमने रिलेट करना है, राइट। ये तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस होनी चाहिए, सही हो गया। चलो अब ये चीज तुमने देख लिया। अब इसके पास क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो है तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपना, अम, कोई एक्सेलरेशन नहीं। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होती है तो फिर आप क्या करोगे कि यूज velocity is equals to displacement upon time, सही है, for
कैलकुलेशन। बच्चों, प्यारे बच्चों, बताओ समझ पा रहे हो, कोई मसला तो नहीं हो रहा? No, sir. सर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हमारी एक्सेलरेशन जीरो है, आप हम्म, कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होती है, हम्म। तो अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ले लें और वो यूज करें, तो इज दैट पॉसिबल? ब्रो वो वही बन जाएगा ना, जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जो है ये वाली होशियारी ना पे बैठे हुए तो ये कर दें। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली देख लो, सही है। अब इसके अंदर अगर पहली वाली इक्वेशन के अंदर आप एक्सीलरेशन जीरो डालोगे, एक्सीलरेशन जीरो डालोगे, टाइम वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, टाइम भी जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, सही है। जो जिससे हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सही। तो पहली इक्वेशन ये बता देगी, सही। और चूंकि पहली इक्वेशन से ही चौथी इक्वेशन बनती है, तो उसके अंदर भी अगर आप एक्सीलरेशन जीरो डालोगे तो ये वाला पूरा फैक्टर जो लेफ्ट वाला है वो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, सही है। सो वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, सही। अगेन वो ये प्रूव करेगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, सही है। ये दो इक्वेशन तो ये बताएंगे, सही। ठीक, आखिरी वाली इक्वेशन अगर आप देखो तो इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब आपके पास अलग अलग है, सही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो इसके अंदर अगर आप ना यूज करो तो बेहतर है, सही। और अगर आप इन दो बीच वाली इक्वेशन के अंदर देखो और यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन लगाओ तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा यहाँ से, और नीचे वाली इक्वेशन से ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, सही है। तो आपके पास क्या बचेगा, एस इज इक्वल टू यू टी, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही वाला फॉर्मूला बच रहा है। अगर आप डिस्टेंस को यहाँ डिवाइड कर दो, टी को यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये बच जाएगा, सही है। और अगर अच्छा। नीचे वाली देखो तो नीचे वाली से भी यही बन जाएगा, सही। सो बेसिकली आप ये तो एंड अप होगे कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी पे, या तो यहाँ पे निकलोगे आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो रख के सॉल्व करो, तो ये तो यहाँ एंड अप हो गई, या फिर आप यहीं पे एंड अप हो जाओगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे एंड अप होगे, राइट, गेटिंग? यस सर। सही है। हाँ, ये इतनी फिजिक्स आपको आनी चाहिए, सही। वो अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू रखी, तो फिर वो गलत हो जाएगा, राइट, गेटिंग? अल्लाह अकबर, सही हो गया, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, सो हमने अभी तक क्या देख लिया, अभी तक हमने ना प्रोजेक्टाइल मोशन देखा। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने ये देख लिया कि भाई अगर हमारे पास एक मोशन है और हमने उसको एक पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और वो उसी पॉइंट पे आके वापसी लैंड हो रहा है, यानी उसी लेवल ग्राउंड पे वापसी आके लैंड हो रहा है एक दूसरे पॉइंट पे, तो उसके लिए जो है ना हमने क्या थ्योरी होगी, क्या कैलकुलेशन होगी, ये सारी हमने देख ली, सही है। सो अगर मैं इसके बाद पे इसकी वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो लाइक वेलोसिटी की वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो वेलोसिटी की ना वेक्टर डायग्राम इस तरह से बनेगी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो तुम्हें दिख रही है कांस्टेंट है, सही है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम्हें हर पॉइंट पे कांस्टेंट दिखेगी, सही। यहाँ पे भी उतनी होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी उतनी होगी, सही है। और सही, अच्छा जी, इसकी भी ये डायरेक्शन है, इसकी भी ये डायरेक्शन है, सही। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी उतनी होगी, सही है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी उतनी होगी, राइट। लेकिन 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 ये कि वर्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो रही होगी, सही। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी थोड़ी, सही। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, सही। जब मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुंचोगे वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हें बिल्कुल जीरो दिखेगी, सही है, सही है। और जब तुम यहाँ पे पहुंचोगे तो तुम्हें वेलोसिटी दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती हुई दिखेगी, सही है। तो इस तरह से जो है ना तुम्हें इसकी वेक्टर डायग्राम तुम कह सकते हो इसको, वेलोसिटी के लिए जो है हमने वो बना ली, सही है। तो ये चीज थी। तो बिफोर मूविंग ऑन मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि इसके ना थोड़े से कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन है, जरा उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना उसको लेके आगे चलते हैं, सही है। कॉपी और पेस्ट, सही। सो पहला क्वेश्चन जो है ना वो मुझे कराएगा, कौन कराएगा? राबिया है क्या? आय हाय, राबिया ही नहीं है। तो ना मरियम से करवा लें। मरियम, पहला क्वेश्चन आपने करना, जरा प्लीज रीड करोगी? So थोड़ा zoom कर लो। ओके, दिख रहा है? Projectile is fired at an angle A to the horizontal at a speed u, as shown. What will the vertical and horizontal components of its velocity after a time t? Assume that air resistance is negligible. The air acceleration of free fall is g. So, हम्म okay, the vertical component is going to be um
u sine A, and the horizontal one is going to be u cos A, so the answer is A. यू साइन ए, अबे एक मिनट, इतना तेज कैसे चल रही हो? यू कॉस ए, सही। कॉस ए इसको अल्फा कहते हैं, सही। ओके, सो Yeah, आपसे that's कह रहा है right. कि द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, अच्छा, आफ्टर अ टाइम टी, सही है। तो टाइम टी की भी जो है ना उसने वो लगा दी है, सही है। इसका मतलब है कि आपने ऐसे नहीं देखना, बल्कि एक सॉर्ट ऑफ आपने टी को भी कंसिडर करना है, सही है। सो अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर तो भाई वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है थ्रू आउट द मोशन, राइट। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अगर आप कहोगे यू कॉस अल्फा, तो वो तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, राइट। वो किसी भी पॉइंट पे होगा, वो वही होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, राइट। सो हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी कह सकते हैं यू कॉस अल्फा, तो ये दोनों तो हमारे पास करेक्ट होगा, सही है। वर्टिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करें एट टाइम टी, तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी और एट टाइम टी वेलोसिटी कुछ और होगी। सो हम ऑब्वियस सी बात है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, एट टाइम टी वाली वेलोसिटी नहीं है, सही है। सो एट टाइम, अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास पीछे जो ऑप्शन बच रहा है करेक्ट, वो यही बच रहा है, क्योंकि इसके साथ ही ये दोनों चीजें मिल रही हैं एक साथ। बाकी ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता, ये वाला हॉरिजॉन्टल में नहीं हो सकता, तो ये तो हमें पता चल रहा है। सही, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, सो ये इक्वेशन आपको क्या दिख रही है वैसे? किसी चीज की The इक्वेशन? equation of motion, yes. Displacement. इक्वेशन, ओके। नहीं नहीं, अगर आप इसको ये वाला Uh, मोशन ये वाली कंसिडर करिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली तो कंसिडर नहीं करी गलती से? oh wait, yeah, my bad. ये वाली नहीं है It's the ये, other one. विच वन? 1 second. I think it's ये बेसिकली ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखो, v माइनस यू ओवर टी, राइट। yeah, that सो one. अब इसके अंदर ए की जगह उन्होंने जी रखा हुआ है, सही है। टी को उन्होंने वहां फेंक दिया हुआ है, सही है। और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है? उसने कहा हुआ है यू साइन अल्फा, राइट। और फाइनल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जो कि एट टाइम टी, जब हम टी के अंदर टी की वैल्यू रखेंगे, सो हमारे पास वो वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। सो ये हमारे पास वो वाली वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? I don't get how it's C and not A. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा हमने टाइम क्यों कंसिडर किया. एक मिनट एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये तो जी टी इज इक्वल टू बी बन रही। अच्छा, सही सही, चल। अच्छा, दोबारा बोलोगे प्लीज, कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा कि टाइम क्यों लिया हमने? जी. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी, उस वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ और होगी। जब वो थोड़ा सा, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से, तो यहाँ पे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, राइट। आर यू गेटिंग? जी. और वो जो वेलोसिटी होगी वो विद टाइम डिक्रीज हो रही होगी जब वो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि डिसेलेरेशन है 9.81 की, राइट। तो वो जो है ना डिक्रीज हो रही होगी, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगी जो भी वी साइन अल्फा से आ रही होगी, राइट। और आफ्टर अ टाइम ऑफ टी सेकंड, लेट्स से कि टी सेकंड यहाँ पे हो रहा है, सही, टी सेकंड यहाँ पे हो रहा है, सही, व्हेन टी इज इक्वल्स टू टी, सही। तो इस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी उसके लिए तो जाहिर ही बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, ये वाली चीज यूज करनी होगी, राइट। क्योंकि हमें टाइम भी तो कंसिडर करना है ना। अगर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए काम करें, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो टाइम हमारे पास जीरो, हम यहाँ पे जीरो रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन हम इनिशियल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो उस वेलोसिटी के अंदर इंटरेस्टेड है जो कि आफ्टर टाइम टी है, राइट। आप समझ रहे हो ना मरियम? जी. सही है, तो इस वजह से, अच्छा, और चूंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, सही है। सो माइनस ले लेते हैं, सही है। सो ये वहां चले जाएगा, सो माइनस जी टी, सही है, और इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यानी ये फाइनल वेलोसिटी वो वाली वेलोसिटी जो कि आफ्टर टाइम टी के बाद है, सही। माइनस इनिशियल Yeah. वेलोसिटी हमारे पास है यू साइन अल्फा, सही है। सो जब इसको हम उधर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी, सही, इज इक्वल टू वी। गेटिंग? Yes, that makes sense. Thank सही। you. अच्छा देखो, याद रखना प्लीज कि जब भी जो है ना तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें देखते ही फौरन लगे कि ये आंसर होगा,
तुमने क्वेश्चन पढ़ा और फौरन देखते ही आपको ये फील हुआ कि ये पहला आंसर होना चाहिए, यही आंसर होगा, सही है, उसको सबसे पहले कैंसिल करना। अगर तुम्हें जैसे ही पढ़ते हुए ये लग रहा है ना कि ये आंसर होगा, सबसे पहले इसको कैंसिल करो कि ये आंसर नहीं होगा, सही है। इन्होंने हमें धोखा देने के लिए, हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए जो है ना ये आंसर दिया हुआ है, सही है, हमें कंफ्यूज करने के लिए। बल्कि जब जब तक तुम ये देख लो कि क्वेश्चन के अंदर जितनी कहानी उन्होंने दी हुई, जब तक वो सारी कहानी इन्वॉल्व नहीं हो गई है क्वेश्चन की, तब तक जो है ना तुम्हारे पास आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर आपने, मरियम आपने बोला कि हमारे पास ये ऑप्शन होगा, सही है, तो इस ऑप्शन के अंदर हमने ये वाला जो टाइम का, जो इन्होंने टाइम की जो कहानी दी थी वो हमने इस्तेमाल नहीं की थी, राइट। तो इसलिए जो है हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते, राइट, गेटिंग। Yes, sir. अच्छा जी, चलो थोड़े से एक दो और क्वेश्चन है ताकि तुम लोग के ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद जो है आगे लेके चलेंगे तुम लोग को। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एमन 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 जिंदा हो? एमन पता नहीं कहाँ है। एमन मेरे ख्याल से नमाज पढ़ी होगी। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, बरीरा से करवाते हैं। बरीरा प्लीज रीड करोगी क्वेश्चन? Okay, जी. In the absence of air resistance, a stone is thrown from P and follows a parabolic path in which the highest point reached is T. The stone reaches point Q just before landing. The vertical component of the stone is okay. Um, आपको क्या लगता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सलेशन क्या होगा? अच्छा, acceleration. Acceleration तो मतलब कि कांस्टेंट रहती है ना? है ना? तो टी पे क्या होगी एक्सीलरेशन? हाईएस्ट पॉइंट है। टी पे तो -9.81 की होगी एक्सेलरेशन। अच्छा, ओके। और और तो पी पे? और ग्रेटेस्ट एट टी का तो हो ही नहीं सकता। पी पे भी होगी -9.81। और क्यू पे? क्यू पे होनी चाहिए 9.81। सो तो सी इज द आंसर। आओ, अभी आपने बोला कि ग्रेटेस्ट नहीं होगी और अभी आप बोल रहे हो कि होगी। अच्छा, नो 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 नो, डी इज द आंसर, राइट? डी इज द आंसर बिकॉज वेरी गुड। सही, 9.81, या ठीक सही। है ठीक है। बेसिकली माइनस और प्लस में कंफ्यूज मत हो, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं, सही है। हाँ हाँ तो हाँ, मैग्नीट्यूड्स जो है मैंने वो यही सेम सोच है। लिया था कि वो माइनस में होगी टी पे और सही। प्लस में होगी क्यू पे। हाँ ठीक है। और हाँ, बेहतरीन, बिल्कुल सही बोला। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल जो है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कोई वो नहीं है, वर्टिकल मोशन के अंदर सिर्फ आपके पास आ रहा है, सही है। जो एक्सेलरेशन आ रही है या डिसेलरेशन जो आएगी वो सिर्फ इसके अंदर आ रही है, सही है। सो ये चीज़ हो गई। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम करवाते हैं, ये अब्दुल्ला से करवाते हैं। अब्दुल्ला भाई ये क्वेश्चन देख लो प्लीज। ये रहा। जरा रीड करोगे? Okay, sir. The stone is projected horizontally in a vacuum and moves along a path as shown. X is a point on this path. XV and XH, XV and XH are vertical and horizontal lines, respectively through X. Okay. XT is a tangent to the path at X. Okay. Along which direction or directions do forces act on the stone at X? अच्छा On जी, which direction? देखो एक तो मैं पहले जो है ना थोड़ी सी ये इनकी फारसी समझा रहा था, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा। देखो, जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की, इन्होंने कहा हुआ है कि वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है कि सिवाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स तो नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ही ना? Yes, sir. तो एक तो ये चीज आपके जहन में आ जानी चाहिए। अब अगर आप सोचो कि ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, तो आपका वही आंसर होगा। यस, क्या सोच रहे हो आप? Downwards होगी gravity. वेरी गुड, तो इसका मतलब है सिर्फ इस डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी, सही है, इस डायरेक्शन में नहीं होगी, सही है। तो हमने कहा कि वी, एक्स वी वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए, राइट। समझ लो ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा, राबिया आ गई है क्या? कॉपी राबिया। जी सर। राबिया आ गई, ओके। चलो राबिया प्लीज ये वाला क्वेश्चन जरा देखना। ये वाला, ये आ गया, जरा प्लीज रीड करोगी क्वेश्चन?
A stone is thrown upwards and follows a curved path. Air resistance is negligible. Why does path have this shape? Number A, the stone has a constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. B, the stone has a constant horizontal acceleration and constant vertical velocity. C, the stone has a constant upward acceleration followed by a constant downward acceleration. D, the stone has a constant upward velocity followed by a constant downward velocity. अच्छा जी, अब इसमें आपको टेंशन में ये दूंगा कि आपने सारे आंसर बताने हैं कौन सा सही है और क्यों है, कौन सा गलत है और क्यों है, सही है। तो सर सबसे पहला आंसर देखो, पहला आंसर आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है गलत लग रहा है? यस, गलत है। पहला आंसर गलत लग रहा है, और क्या वजह है पहले आंसर की गलत होने की? यस राबिया, कुछ तो बोलो। सर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। कहाँ पे? उसने कहा कि स्टोन हैज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, सही है। तो इसमें आपको क्या चीज़ गलत लग रही है? ये दो चीज़ इसने बोली हुई है, एक ये चीज़ बोली हुई है और एक ये चीज़ बोली हुई है, सही है। तो इसमें से क्या चीज़ गलत लग रही है आपको? कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। ये अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे नहीं है? उसने बोला हुआ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। सो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे नहीं होती और कहाँ पे होती है? हम्म देखो एक्चुअली ये वाला स्टार्ट में 0 होती है। स्टार्ट में जीरो होती है। तो अगर स्टार्ट में जीरो होगी तो फिर वो प्रोजेक्टाइल चलेगा कैसे? अगर आप लाइक किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो और आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे गिर जाएगा? समझ पा रहे हो आप? जी। सही है। सो बेसिकली हमने जो अभी ऊपर पढ़ा यहाँ पे, इसमें हमने देखा कि जो वर्टिकल मोशन होता था इसका, इसके अंदर जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती थी। हमने यहाँ पे बात की थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस वजह से जो है ना हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती थी उसके अंदर क्या होती थी, कांस्टेंट वेलोसिटी होती थी। ये जो था हमारे पास, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती थी, सही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से हमारे पास जो है ना एक्सेलरेशन क्या होती थी, जीरो होती थी। और हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ जो है वो हॉरिजॉन्टल, हम सिर्फ जो है ना वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी वाली इक्वेशन यूज करते थे, राइट। सो बेसिकली जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, जो कि 9.81 की होती है, सही। ऊपर जा रहे हो पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे जा रहे हो पॉजिटिव, सही है। अब अगर आप दूसरा आंसर देखो तो दूसरे आंसर में उसने कहा कि है द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होती, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और चीज नहीं है। उसने अभी बोला हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सही। फिर और उसने कहा है कि कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्योंकि 9.81 की अपर और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, तो ये गलत हो गया, सही। उसके बाद उसने तीसरे पॉइंट में कहा है द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, ओके, फॉलोड बाय अ कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ओके, दैट्स फाइन। बट इससे जो है ना कोई भी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी टू डायमेंशनल मोशन नहीं बनता, सही है। ये जो है ना बेसिकली वर्टिकल मोशन की बात करें कि जिसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पे 9.81 की नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे जो है ना ये पॉजिटिव 9.81 की एक्सेलरेशन रहेगी, सही है। सो ऑल दो द थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बन रहा है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन, सही। द फोर्थ पॉइंट इज द स्टोन हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी, नो नॉट अ कांस्टेंट बट अ चेंजिंग अपवर्ड वेलोसिटी बाय फॉलोड बाय नो, ये गलत है, सही। ये जो दो पॉइंट है बी और डी, इसमें फिजिक्स गलत लगाई हुई है, सी में फिजिक्स सही है लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, और ए जो है वो क्वेश्चन से भी रिलेटेड है और फिजिक्स भी सही है, राइट। राबिया, राबिया बोलो प्लीज, समझ रहे हो? जी सर। ओके, बेहतरीन हो गया। चलो एक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो हम करवाते हैं एमन से। एमन सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन रीड करोगी? यस। Which row describes changes in the horizontal and vertical components of the golf ball's velocity when air resistant forces are ignored? हम्म तो क्या होगा आपके आपके ख्याल में, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी होगा।
अच्छा, आप कह रहे हो कि ऑप्शन सी होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी बेहतरीन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउन। ओए होए, क्या बात है यार, वेरी गुड। अच्छा जनाब, चलो, एक चीज और है। देखो, ये मैं सारे क्वेश्चन इसलिए तुम लोगों को करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग के जहन में कोई भी लाइक मिसकॉन्सेप्शन है किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो खत्म हो जाए, सही। जैसे राबिया के जहन में एक मिसकॉन्सेप्शन आया बता, वो आई होप सो वो खत्म हो गया होगा, सही है। सो ये वाला क्वेश्चन पढ़ेगी बरीरा, बल्कि नहीं, मरियम पढ़ेगी। मरियम प्लीज रीड करोगी क्वेश्चन। A ball is thrown across a flat field. Just a second. Which statement describes the motion of the ball when the effects of air resistance are ignored? It's symmetrical, right? So it's going to be A. It's horizontal. अच्छा जी, तो आप कह रही हो One अच्छा, second. एक मिनट, पहले आपको ना इसके अंदर भी सारे ऑप्शन बताने होंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। Yeah. B. The horizontal component, the horizontal component is Oh constant. wait, no. This speed. What the hell, man? I'm sorry, I thought it was the speed. I'm hurrying this. Just a second, let me read them. Mm-hmm. Probably A, yeah. आप ए कह रही हो? True. ओके, सो आपने कहा कि उसने कहा है कि द बॉल इज थ्रोन अक्रॉस अ फ्लैट ग्राउंड, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने वाला है, सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद उसने कहा कि द बॉल लैंड विद द सेम वेलोसिटी एट विच थ्रोन, सही है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, सही है। अगर उसने कहा है कि इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो, सही है। सो ये जीरो हो जाएगा। फिर उसने कहा कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है, राइट, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 9.81 ही होता है, सही। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आर बोथ जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। नो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होते हैं, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, या इस पॉइंट पे, अबे लोगों हो गया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सही है। नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और नॉन जीरो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, राइट। बस ये आपने याद रखना। अच्छा जी, सो एक क्वेश्चन और आगे कराता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसके थोड़े से एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे। आम, क्या गया कॉपी और पेस्ट। भैया रीड करोगी क्वेश्चन? मैं यस। I don't want to do this. Okay. A अल्लाह cannon तौबा। fires a cannonball with an initial speed v at an angle A to the horizontal. Which equation is correct for the maximum height h reached? यार अच्छा जी, um, चलो, है ना, बड़ी नेस्टी सी फीलिंग आ रही है, मतलब गंदी सी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। है ना बिल्कुल. हम्म। अच्छा, Okay, wait, सबसे let me पहले try figure it out. Let me try. बेटा सारे बच्चों ने करना है, जरा सारे बच्चे अपनी कलम कॉपियां उठाओ और 2 मिनट के टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करो, सॉल्व करके भेजो। अच्छा, तो अगर आप इसको सोचो तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, अच्छा जिनसे नहीं हुआ ना प्लीज देखना, एमन एमन आपने देखना है, सही है, और आप भी देखना प्लीज। सो वी, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। और एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, सही है। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, मरियम और भैया, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, सही है। और एक्सेलरेशन जो होगी वो जी होगी लेकिन माइनस में हो जाएगी, सही है। और हाइट जो होगी वो एस हो जाएगी, राइट। अब्दुल्ला भाई सुन रहे हो ना? सो सुन रहा हूँ सर। ओके, बेहतरीन, सही है। सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है वी साइन अल्फा, सही है। और एक्सेलरेशन आपके पास है माइनस जी, और
जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0, और आपके पास जो s है वो आपके पास है h, राइट। अब आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, मैक्सिमम हाइट के लिए। सो बेसिकली आपको h वाली मतलब h को जो है ना सब्जेक्ट बनाना है, सही है। सो हमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो अगर जो है टाइम नहीं दिया हुआ तो हमारे पास जो है ना सिर्फ एक इक्वेशन बचती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है। सो 2 इंटू जी हमारे पास है माइनस जी, सही है, और एस हमारे पास है एच, राइट, इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, सही है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो माइनस वी साइन अल्फा का स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे ना एक बच्चे गलती करते हैं, इसको ये माइनस साइन ना कभी भी स्क्वायर के अंदर नहीं आता है, सही है। माइनस साइन स्क्वायर के बाहर है, फॉर्मूले का माइनस साइन है, राइट। तो ये आ गया, सही है। सो अब ये माइनस साइन इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो अगर आप इसको वो करो, सो वी साइन अल्फा इक्वल्स टू 2g, राइट। सो और ये इसका पूरा स्क्वायर है। सो यस, वेरी गुड। जिन लोग से हो गया, मरियम आपका तुक्का बिल्कुल सही बैठ रहा था, और भी तुक्का नहीं होगा, वो आपने जाहिर बात है कुछ सोच के बोला होगा, लेकिन वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे थे। तो ये इस तरह से होगा, सही। अब इस तरह के और भी क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आप लोग ने खुद ही ट्राई करना है, मैंने एक करके दिखा दिया, राइट। सो ये यहाँ तक तो हमारे पास जो भी हमने बात की, ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन थे, सही है। अब थोड़ा सा बस ये एक दो चीजें मुझे और बतानी है कि ये तो पूरा प्रोजेक्टाइल था। अब प्रोजेक्टाइल के ना दो और सिनेरियो भी हो सकते हैं, सही है। जैसे कि एक सिनेरियो इस तरह से होता है कि जो है ना आपने बॉल को, लाइक यहाँ पे आप हो और आपने बॉल को यूं थ्रो किया है, सही है, आपने बॉल को इस तरह से थ्रो किया है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया विद सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, राइट। इस केस के अंदर एक चीज आपने याद रखनी होती है, और वो एक चीज ये है कि जब भी आपका इस तरह का कोई सिनेरियो होगा तो आपके पास क्या होगा कि आपको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, सही है। इस केस के अंदर सिर्फ आपने ये याद रखना है, सही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास होगी 0, सही है। इनिशियल अगर ये जो वेलोसिटी भी है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सही है। ये प्लीज इसमें गलती मत करना है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये वाली जो है ना कंफ्यूजन की होती है कि वो जो है ना इनिशियल वर्टिकल के लिए काम कर रहे होते हैं और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो वी लेते हैं, सही है। दिस इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नॉट अ वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई, बाकी इसके अंदर और कोई चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो ऊपर हमने पढ़ा है वो उसी की तरह, राइट। बस इसके अंदर ये है कि हाफ ऑफ द मोशन परफॉर्म हो रहा है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो आपके पास सिर्फ +9.81 होगी, माइनस नहीं होगी, क्योंकि पीछे वाला हाफ नहीं है, राइट। अच्छा जी, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है, कभी कभार आज तक मैंने आपके सिलेबस में नहीं देखा है, आपके पेपर में नहीं देखा, दूसरे बोर्ड्स में मैंने देखा है, तो जैसे एडेक्सल वगैरह में देखा है कि जिसके अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो कर दे, सही, विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, राइट, और वो किसी एंगल से फेंक रहे होते हैं, राइट, और वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो फिर इस तरह से गिरता है, सही है। ये आपको थीटा दिया हुआ, सही है। सो इसके अंदर भी सेम सिनेरियो। अब आप इसके अंदर जो है इनिशियल वर्टिकल इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालोगे बिल्कुल उसी तरीके से, राइट। लेकिन इसका जो टाइम होगा टू रीच द मैक्सिमम हाइट और वो टाइम टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ऊपर वाला मोशन है वो चूंकि हमारे पास सिमेट्रिकल मोशन था, तो जितना टाइम जो है वो ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक लगना चाहिए, राइट। सिमेट्रिकल मोशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना, यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगेगा और वो टाइम जो कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक लगेगा वो सेम नहीं होगा, ऑल दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का टाइम होगा वो सेम ही होगा। जो हमने जहाँ पे बात की थी ना कि यहाँ पे आके दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ना कनेक्टेड है, सो वो सेम ही होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन जो है यहाँ पे ये चीज चेंज होगी, सही है। सो बस आपने ये चीज याद रखनी है कि टाइम फ्रॉम, अच्छा मैं इसको ए बी और सी कह रहा हूँ, सही है। टाइम फ्रॉम ए टू बी must not be equal to the time from B to C, right? B to C वाला ज्यादा होगा और A to B वाला कम होगा, सही। अच्छा जी, अब एक चीज है वो हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, सही है।
सिर्फ थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा नहीं है। सही, ज्यादातर वो बोलते हैं पाथ बना दो बस। अगर मेरे पास ये पाथ बन रहा था विदाउट एयर रेजिस्टेंस का, सही है, सो एयर रेजिस्टेंस अगर होगी तो उसमें क्या पाथ बनेगा, उसमें पाथ इस तरह से बनेगा, इस तरह से पाथ बनेगा, राइट। वजह क्या होती है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस होती है तो डीसेलेरेशन होती है, सही है। हॉरिजॉन्टल मोशन में डीसेलेरेशन होती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। वर्टिकल मोशन में डीसेलेरेशन होती है क्योंकि वेट, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर ऑब्जेक्ट है, सही, तो इस ऑब्जेक्ट में अभी जब वो ऊपर जा रहा है तो वेट नीचे लग रहा होता है, सही है। तो जब ये वाला सिनेरियो, तो इसके अंदर तो सिर्फ वेट नीचे लग रहा है, राइट, इसके अंदर तो सिर्फ वेट नीचे लग रहा है। लेकिन ये जो पिंक वाला सिनेरियो जो कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है, उसके अंदर वेट के साथ साथ प्लस रेजिस्टिव फोर्सेस, मैं इसको जो है ना एफ रेजिस्टिव फोर्सेस, ये दो कंपोनेंट, ये दो फोर्सेस मिलके जो है ना डीसेलेरेशन जनरेट कर रही होती हैं, जो कि 9.81 से ज्यादा होती है, सही। तो इस वजह से मैक्सिमम हाइट उसकी वो नहीं होती जो कि एक्चुअल मैक्सिमम हाइट है, और उसका जो टाइम होता है वो नहीं होता जो कि एक्चुअल टाइम है, राइट। सो बस आपको आपको रेजिस्टिव फोर्सेस का पता होना चाहिए कि ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, या तुम इसको कह दो ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, जो ऊपर हमारे पास कांस्टेंट रह रही थी ना, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, सही है। सो ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रेजिस्टिव फोर्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर जो है ड्यू टू द वेट एंड vertical component of resistive force, vertical acceleration will be vertical deceleration कह देते हैं, vertical deceleration will be greater, सही है। so lesser maximum height, सही है, less max height, सही है, ये मसला होगा, सही हो गया। तो ये हमारे पास दो चीजें हो रही हैं, सही है। बस अब एक क्वेश्चन में और करवा के ये तुम लोग की चीजें एंड करने लगा हूँ, सही है। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग से नहीं करवा रहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ, सही है। अब ये बेसिकली जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन से रिलेटेड है, सही है। जरा प्लीज देखना, तुमसे कह रहा है कि a motorcycle stunt rider moving horizontally take off from 1.525 meter above the ground, landing this meter away. So this is the horizontal distance, this is the vertical distance, right? और तुमसे बोला है what is the speed at the take off, सही है। तुम्हें दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे हो रही है, कोई इसने जो है ना वर्टिकल मोशन में मूव नहीं किया, सही है। तो तुम्हें सिर्फ जो है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए काम करना है, सही है। तो अगर तुम काम करोगे तो कैसे काम करोगे, सबसे पहले तो तुम देखो इनिशियल वर्टिकल, वर्टिकल मोशन के लिए अलग से कर लो वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग से कर लो हॉरिजॉन्टल, सही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सही है। और तुम्हारे पास क्या है, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास कितना है, 1.25 है। ग्रेविटी तुम्हारे पास है 9.81, सही है। अब बेसिकली तुम्हें मसला क्या है कि तुम्हें निकालनी है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि जो टेक ऑफ वाला जो टाइम, जो टेक ऑफ वाली वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल नहीं है, सही। तो इसका मतलब है पहले वर्टिकल से तुमने टाइम निकालना है और उस टाइम को तुमने हॉरिजॉन्टल में रिलेट करना है, तब जाके तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकलेगी, सही है। सो अगर तुम टाइम निकालना चाहो, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ लगा दो, ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.81 अंडर रूट, दिस विल गोइंग टू बी योर टाइम। इस टाइम को आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में रख दोगे, सही है। डिस्टेंस आ रहा है 10, सही है। टाइम तो हमारे पास आ रहा है, सही है। तो यहाँ से तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, सही है।